बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर पर ज़्यादा मिक़दार में गड़वी के अंदर मक्खन निकालना सिखाऊंगी। ये मैंने कुछ 4-5 महीनों की मलाई जोड़ के रखी हुई है। मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के नरम होने के लिए रख दिया था। अब मैं डोली के अंदर एक एक करके ये बाउल्स जो है ना मलाई के निकाल लूँगी, नरम हुई हुई मलाई के। तो ये मेरी किनारों पे लगी थी, आपने कुछ भी ज़ाया नहीं होने देना, वो एहतियात से अंदर डालेंगे। अब ये हम एक एक करके इसके अंदर मलाइयों के डोंगे डोली के अंदर डालते जाएंगे। तकरीबन 1 किलो दही का वो मैं इसके अंदर डालूंगी, इसको मिक्स करके छोड़ दूंगी। अब एक बड़ी मैदानी को मैंने साफ़ करके मक्खन के अंदर डाला था, मलाई के अंदर, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 जग पानी का डाला था। 10 मिनट तक मैं ये मैदानी को चला के रखूँगी। आप बीच में थोड़ा सा वक्फे वक्फे से मैदानी को बंद भी कर दें, ताकि जो है ना आपको ये वहम ना रहे कि मेरी मैदानी जल जाएगी। तो लेकिन मैंने लगातार 10 मिनट तक अपनी मैदानी चलाई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे थोड़ा और पानी डालना चाहिए, तो मैंने और भी पानी को डाला है और मैंने मैदानी को ऑन किया हुआ था। तो ये 10 मिनट के बाद मेरा मक्खन निकल आया। ये देखिए मेरा मक्खन निकल आया। अब मैं इसके अंदर बर्फ़ तोड़ के डालूंगी, ताकि ये जो मेरा बहुत नरम मेरा मक्खन बना हुआ है ये थोड़ा सख्त हो जाए, और जब मैं इसको बाहर निकालूं तो वो इजीली निकल सके। ये अब हम इसको ज़रा बर्फ़ को अंदर तक डिप करें ताकि ये सख्त हो जाए मक्खन। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मेरा मक्खन जो है वो थोड़ा सा सख्त हो गया है, लेकिन आप वेट कर लें। अगर आप गर्मियों के अंदर मक्खन निकालने लगे हैं तो आप बर्फ़ डालेंगे, और अगर आप सर्दियों में मक्खन निकालने लगे हैं तो फिर उस दिन आप गर्म पानी डालेंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा जम ना जाए। तो अब ये मेरा मक्खन थोड़ा सा सॉलिड हुआ है, तो ये मैं अब हाथों से निकाल रही हूँ। देखें गड़वी के अंदर मैं ऐसे, अभी भी मेरी बर्फ़ नहीं घुली, तो मैंने ज़रा जल्दी निकाल लिया। तो आप थोड़ा वेट कर लेना बर्फ़ के घुलने तक, तो बहुत प्यारा सा आराम से मक्खन निकल आएगा। आप इनकी प्यारी सी बॉल्स भी बना सकते हैं मक्खन की। एनीवेज़, इस तरीके से हम गड़वी के अंदर और ज़्यादा मिक़दार में मक्खन निकाल सकते हैं। आप घर का खालिस साफ़ सुथरा मक्खन एंजॉय करें और घर वालों को सेहतबख्श ग़िज़ा खिलाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।